तो मैं फिर से भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो हम जो जावास्क्रिप्ट थी आपका जेएसपी है, ठीक है। तो जेएसपी जो यूज़ करते हैं हम लोग, तो आपका सर्वलेट को जैसे हम लोग सर्वलेट यूज़ करते थे, तो हम लोग क्या करते थे, आपका एचटीएमएल पेज से डेटा को सेंड करते थे किस पे, सर्वलेट पे। बट हमारे पास उतनी पावर नहीं थी कि जेएसपी पे हम लोग एचटीएमएल पे जावास्क्रिप्ट की जावा की कोडिंग कर पाए, ठीक है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, जेएसपी, ठीक है, किसके लिए, फ्रंट एंड के लिए। तो जिसके अंदर हम लोग कोडिंग किसका करते हैं, एचटीएमएल का, सीएसएस का, जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। उसके अंदर हम लोग जावा की भी कोडिंग करते हैं, ठीक है, किसके अंदर, एचटीएमएल का। देखो एग्जांपल के लिए भी यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, किसकी, आपकी एचटीएमएल है, ठीक है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या कर लिया, कोडिंग जावा की, एक फंक्शन बनाई, ठीक है। फंक्शन बनाने के बाद हमने कॉल कहाँ पे कर लिया, हमारी एचटीएमएल के अंदर कॉल कर लिया, ठीक है। तो ये सारे पावर कहाँ पे मिलते हैं आपको, जेएसपी के अंदर मिलते हैं, ठीक है। हम लोग एचटीएमएल के थ्रू इस सब चीज़ें नहीं कर सकते थे, क्लियर। तो हमारे पास कुछ टैग्स होते हैं, उस टैग को हमें याद रखना पड़ता है, उसी के अंदर हम लोग यूज करना पड़ता है। तो हमारे आते हैं डिक्लेरेटिव टैग। तो डिक्लेरेटिव टैग के अंदर हम लोग क्या यूज डिक्लेयर करते हैं, मेथड्स और वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं। फिर दूसरा आती है हमारी स्क्रिप्ट लेट टैग, ठीक है। स्क्रिप्ट लेट टैग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो भी मेथड्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनको एक्सेस करके हम लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एरर थी क्या, तो आप लोग इसको ध्यान में देखना, ठीक है। इसको यहाँ पे जो आपको एक्सक्लेमेशन के मार्क से चिन्ह है, वो साइन यहाँ पे नहीं दी है, ठीक है, यहाँ पे छूट गई है प्रिंट में। तो फिर अगला हमारा है एक्सप्रेशन टैग। तो एक्सप्रेशन टैग हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे मान लो कि हम कहीं पे भी एचटीएमएल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे मैं मुझे मेथड या वेरिएबल को मुझे एक्सेस करना है, ठीक है, उसी लाइन पे, ठीक है, टू द सेम लाइन पे। तो हम लोग वहाँ पे कौन सा टैग यूज़ कर लेते हैं, एक्सप्रेशन टैग का हम लोग वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। फिर उसके आते हैं आप पेज जेएसपी डिक्लेरेटिव, ठीक है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पेज को इंपोर्ट करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। पेज डिक्लेरेटिव, विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू इंटायर पेज, वी कैन इंपोर्ट एनी क्लासेस, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या किया, पेज इंपोर्ट, ठीक है। जैसे हमारे पास होगी आपकी एसक्यूएल की फाइल होगी, चाहे आपका मैथ डॉट रैंडम नंबर की फाइल होगी, तो हम लोग कहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, सब जेएसपी के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जेएसपी के अंदर हम लोग फुल्ली किसकी कोडिंग कर रहे हैं, जावा की कोडिंग कर रहे हैं, तो हमें इंपोर्ट भी तो करना चाहिए ना। तो इंपोर्ट करना चाहिए, तो देखो जैसे आप जावा में यूज़ करते हो इंपोर्ट, तो जावा में अलग तरीके से इंपोर्ट करते हो, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में। देखो यहाँ पे आवाज़ ठीक से नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। हेलो, अभी दिख रही है स्क्रीन मेरी कि नहीं दिख रही है, हेलो, हेलो, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा था कि इंपोर्ट करने का हर एक लैंग्वेज के पास अलग-अलग तरीका होता है, ठीक है? जैसे अभी हम लोग देखो जेएसपी की फाइल है, जेएस की फाइल है, इसके अंदर हम लोग कैसे इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, वैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है? वैसे हमारे पास जेएसपी के पास भी क्या है, इंपोर्ट और पेजेस को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है? फिर आती है दूसरा इंक्लूड डायरेक्टिव, ठीक है। तो इंक्लूड डायरेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट आपको अहम रोल प्ले करेगा किसमें, आपको कोड को लेस करने में, ठीक है। देखो ये कैसे करेगा, तो इंक्लूड डायरेक्टिव के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इट इज यूज टू इंक्लूड अनदर रिसोर्सेज। क्या कर सकते हैं, इसको अनदर रिसोर्सेज को हम लोग यूज करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें यूज करनी होती है लेस देन, एट द रेट, इंक्लूड और फाइल, और यहाँ पे हमें फाइल का नाम देना होता है, क्लियर। फिर होती है आपकी टैग लीव डायरेक्टरी। तो पहले मैं इसका यूज़ करके बताता हूँ, देखो अभी आप लोग को। तो स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, हेलो, 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 ठीक है। तो सभी लोग ध्यान से देखना, अभी हमने क्या किया, इंडेक्स डॉट जेएसपी पेज है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लॉगिन पेज पे भी जाऊँ ना, रजिस्ट्रेशन पेज पे भी जाऊँ, तो आप लोग क्या करोगे, जो नैपर बनाओगे सब में अलग अलग कॉपी करके डालोगे, डालोगे ना। तो कितना जगह डालोगे, अगर मैं बोलूँ कि जो भी आपकी पेजेस है, ठीक है, यहाँ पे पेजेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे अलग से एक और क्या बनाना है आपको, सर्विस में एक और ऐड करना है। तो मैं बोलूँगा एक और ऐड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी जाके एक-एक और ऐड करना पड़ेगा। तो उसको बचने के लिए हमारे पास है क्या, इंक्लूड डायरेक्टिव। तो यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ से जेएसपी की पेज बनाऊँगा और डालूँगा हेडर, HEADR डॉट जेएसपी, ठीक है। हमारे पास जेएसपी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और यहाँ से क्या करूँगा, फिनिश। इसको
पता नहीं इसके लिए क्या देखो, जबकि मैं 3-3 जीबी का ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा प्लान रखता हूँ कि कुछ भी दिक्कत ना आए आप लोग को। स्क्रीन में स्टक हो रही है। देखो यहाँ पे यूट्यूब भी अच्छे से चल रही है मेरी। पता नहीं इसको क्लास के टाइम पे क्या हो जाती है। ठीक है, अभी दिख रही है ना, आवाज़ आ रही है ना प्रॉपर? हेलो। ठीक है। तो जैसे ही रुके तो उस टाइम पे आप लोग बता देना, ठीक है? देखो, मैंने क्या कि यहाँ पे हेडर डॉट जेएसपी पेज बना लिया, ठीक है? अब देखो मैं क्या करूँगा, इंडेक्स पेज में जाऊँगा, ठीक है? और इंडेक्स पेज के अंदर जो भी नया बार है, ठीक है? मैं उसको कट कर लूँगा। देखो कैसे कट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिंक के अंदर मैंने क्या डाला, लिंक टैग। इसको क्या कर लूँगा, कंट्रोल एक्स। क्या कर लिया, कंट्रोल एक्स कर लिया। और किस में डालूंगा, हेडर पेज के अंदर डालूंगा, ठीक है? और यहाँ पर कंट्रोल भी, देखो यहाँ पे डिलीट और यहाँ पे कंट्रोल भी, ठीक है? इसमें कौन सा पेज आ गया, बूट स्टेप वाली फाइल्स आ गई, ठीक है? फिर जाता हूँ इंडेक्स पेज में, और जो हमारी नैपर थी इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स, सेलेक्ट कंट्रोल एक्स, ठीक है? इसके अंदर से हमने क्या किया, नैबर को हटा के कहाँ पे डाल दिया, इस वाले में डाल दिया, ठीक है? तो इसके अंदर डाल देता हूँ कंट्रोल भी, सेव। इसके अंदर आते हैं बॉडी में, किसके, इंडेक्स डॉट जेएसपी के अंदर बॉडी में जो हमारा स्क्रिप्ट टैग है इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स। उसके बाद हेडर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, ठीक है? अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है? कंट्रोल शिफ्ट आर, देखो। तो आप आओ यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएसपी के अंदर, ठीक है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसको मैंने सेव किया, कंट्रोल शिफ्ट आर। अब दुकान से क्या होगी, नया पार्ट चली गई, ठीक है? यहाँ से नया पार्ट नहीं है, ठीक है? बट मैं क्या करूँगा, देखो किस टैग के थ्रू, इंक्लूड डायरेक्टिव टैग के थ्रू मैं इंक्लूड कर लूँगा। देखो किसके अंदर, इंडेक्स पेज के अंदर। तो यहाँ पे लिखूंगा कौन सा टैग, इंक्लूड, ठीक है? इंक्लूड के अंदर यहाँ पे लिखता हूँ फाइल, FILE फाइल इक्वल टू, कौन सा फाइल है हमारा, हेडर डॉट जे एस पी, HEADR.JSP, सेव, कंट्रोल शिफ्ट आर। जैसे ही रिफ्रेश किया, देखो क्या आ गया हमारी पेज पे, लॉगिन पेज आ गई, ठीक है? अब जैसे मैं लॉगिन पेज पे जाता हूँ, देखो लॉगिन पेज पे क्या है, हमारी नैप बार नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या करूँगा, लॉगिन पेज पे जाऊँगा। अब मुझे लॉगिन पेज चाहिए कहाँ पे, इस वाले बॉडी के बाद चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे डालूंगा इंक्लूड डायरेक्टिव, ठीक है? इंक्लूड और किसको करनी है, तो फाइल इक्वल टू, ठीक है? और यहाँ पे हेडर डॉट जेएसपी, कौन सा, HEADR.JSP, सेव कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट आर। देखो अब यहाँ पे क्या है कि हमारी कौन सी पेज आ गई आपकी, नैप बार की पेज आ गई, ठीक है? अब देखो जैसे मुझे चेंजेस करनी है, ठीक है? कहाँ पे, एक जगह चेंजेस करना करूँगा, यहाँ पे हेडर के अंदर चेंज करूँगा। अब कोई भी पर्सन आपका क्या होम पे क्लिक करता है तो किस पेज पे चला जाए, होम पेज पे चला जाए। इसको डॉट और स्लैश, ठीक है? इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आर। और जैसे कोई पर्सन होम पे क्लिक करता है, किस पेज पे आ गया, होम पेज पे। फिर किस पे कल क्लिक करता है, लॉगिन पेज पे, तो लॉगिन पेज पे चला गया, ठीक है? होम पे तो होम पेज पे। सभी को समझ में आया, किसको दिक्कत, हेलो? ठीक है। तो हम लोग अब कितनी फाइल हमारी आसान होगी कोडिंग करना, एक जगह कोडिंग करेंगे और क्या करेंगे, उसको दूसरी जगह हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसे ही फूटर पेज बनाइएगा, न्यू, और यहाँ से जेएसपी पेज, और यहाँ पे फूटर, FOOTER, ठीक, और यहाँ से फिनिश, ठीक है? फूटर के अंदर आप लोग डाल दीजिएगा यहाँ पे कौन सा टैग, तो फूटर के अंदर मुझे ऐड करनी है आपकी एक डिव, ठीक है? इस डिव के अंदर आप लोग डाल दीजिएगा H1 टैग के अंदर, क्या डालोगे आप लोग, तो डेवलप्ड, DEVELOPED, ठीक है? डेवलप्ड बाई अपना नाम, ठीक है, ABC, सिर्फ मुझे इसको इंक्लूड करनी है इंडेक्स पेज पे। देखो कैसे इंक्लूड करूंगा, तो देखो, तो आपका है, तो इंक्लूड, और यहाँ पे फाइल इक्वल टू, फाइल का क्या नाम है, फुटर, FOOTER.JSP, ठीक है? इसकी मैंने बॉडी बन की, ठीक है? अब यहाँ पे आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। जैसे ही रिफ्रेश किया,
तो देखो डेवलप्ड बाय ईबीसी आ गई, तो आपकी फुटर भी आ गई। तो अब आप लोग को कोडिंग करना और इजी हो गया, किसके थ्रू? इंक्लूड डायरेक्टिव टैग के थ्रू। सीधा क्या करोगे, पेजेस बनाओगे और क्या कर लोगे, उसको यूज कर लोगे, ठीक है। फिर आती है टैग लिब है डायरेक्टिव। दिस टैग इज यूज टू व्हेन द यूजर ऑर्डर टैग लाइब्रेरी इन आवर जेएसपी पेज सच एज अ JSTL, ठीक है, JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी और कस्टमर लाइब्रेरी क्रिएटेड बाय यूजर, ठीक है। जैसे कोई भी यूजर क्रिएट करेगा तो उसको एक्सेस कर पाएगा, ठीक है, सब चीज़ें। फिर उसके बाद आती है आपकी जेएसपी इम्प्लीसिट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर आपके मेथड्स होते हैं, आउट होते हैं, रिक्वेस्ट होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है, सेशंस होते हैं, ठीक है। उसका पेज इज करंट जेएसपी पेज व्हेन दिस पेज इज ट्रांसलेटेड इन सर्वलेट, ठीक है। और आपके एप्लीकेशन हेयर ऑब्जेक्ट इज सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट इज कैच। देखो ये सारे मेथड है जिसके अंदर हम लोगों ने सर्वलेट में यूज किया था, ठीक है। कौन कौन से? रिक्वेस्ट वाला, रिस्पॉन्स वाला, ठीक है। और सेशन क्रिएट करने के लिए हम लोग सेशन का ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। और आउट जो क्लास थी, हमें कुछ भी प्रिंट करना था तो हम लोग किस क्लास का यूज करते थे? आउट डॉट प्रिंट का। क्लियर? ये आपके सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है। क्लियर? तो आपके जेएसपी में मेन सबसे आती है यूज आपका डिक्लेरेटिव टैग। हम लोग क्या करते हैं, किसी पेज को डिक्लेयर करके उसको हम लोग अपने पेज में यूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं एक्सप्रेशन टैग, उसके बाद आपको आते हैं कौन कौन से? स्क्रिप्ट लेयर टैग, उसके बाद आपके आते हैं डिक्लेरेटिव टैग, ठीक है। ये चीज़ें तो हम लोग इसी सब का ज़्यादा यूज़ करेंगे अपने वेबसाइट में डेवलप यूज़ करने का, ठीक है। क्लियर? तो डिक्लेयर करेंगे और हमें सबसे ज़्यादा यूज़ तीन चीज़ें ही आती है इसमें अपने में। एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, अब डिक्लेरेटिव टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो हमारे इंपोर्ट होती है पेज डायरेक्टिव, ये सारे। तो ये आपको 5-6 टैग जो है इंपॉर्टेंट। एरर पेज आपके है, जैसे मान लो कोई भी पेज एरर आती है, ठीक है, जैसे कि 404 की एरर आई, 505 की एरर आई, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ की जाती है, ट्रू आई फॉल्स आई वहाँ पे पास करते हैं। जो आपकी इंपोर्ट है, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे अभी, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सोर्स पे जाता हूँ, ठीक है। मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे एक आपका पैकेज बनाता हूँ, ठीक है। कॉम डॉट कनेक्शन, CONNECTION, ठीक है। कॉम डॉट कनेक्शन नाम से क्या बनाऊंगा, एक आपका पैकेज बनाता हूँ और इसको क्या करता हूँ, फिनिश करता हूँ, ठीक है। फिनिश करने के बाद मैं करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे जेएसपी का पेज बनाता हूँ, ठीक, जेएसपी नहीं जावा का, ठीक है। राइट क्लिक न्यू और यहाँ पे जावा का क्लास, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ DB कनेक्ट, CONNECT, ठीक है। और यहाँ से फिनिश करता हूँ। अब जैसे मैंने इसको फिनिश किया तो मैं इसको यूज़ करूँगा यहाँ पे SQL, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कनेक्शन, CONNECTION कनेक्शन, और यहाँ पे डालता हूँ कौन, ठीक है। अभी हम लोग आपके क्या पढ़ेंगे, आपका JDBC, तो वहाँ पे हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होगा। तो 1 से 2 कल के क्लास में हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसको क्या कर लूँ, इम्पोर्ट कर लूँ, ठीक है। ये तो हमारे जावा में इम्पोर्ट हो गया। अगर हमें यूज़ करनी है किस पे, इस वाले पेज में, तो हम लोग डेटाबेस यूज़ करेंगे ना, डेटाबेस से लाने के लिए। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका इंक्लूड करना पड़ेगा ऊपर, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी फंक्शन यहाँ पे यूज़ करूँगा, किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, इस क्लास के अंदर। तो मुझे इस क्लास को यूज़ करनी है कहाँ पे, तो ये आपकी सर्वलेट होगी, तो सर्वलेट प्लस JSP और प्लस JDBC और प्लस HTML CSS के जो भी आपके वर्किंग है, अब सब चीज़ें वर्क होकर आपका प्रोजेक्ट बनेगा, ठीक है। तो समझो कि छोटा सा इतने सारे पेजेस वाला एक प्रोजेक्ट बनने वाला है, ठीक है। तो अभी कुछ लोगों का प्रोजेक्ट नहीं चल रही है, ठीक है। तो मैं उसको 1 से 2 दिन में सभी लोग का मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो सभी लोग का अगर हो जाती है प्रोजेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, सारे लोग के पास तो यूआई डिजाइनिंग है कि नहीं, सभी लोग के पास कुछ ना, जो उतने सालों से आप लोगों ने कुछ वर्क किया है फ्रंट एंड में। हेलो? क्योंकि मुझे पेज आपसे डिजाइनिंग करवानी है जेएसपी के थ्रू। पुराने प्रोजेक्ट एचटीएमएल में नहीं है, ठीक है। तो उसको किस में कन्वर्ट करना है आपको, जेएसपी में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। जो जो मैंने अभी तरीके सारे बताए, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, जो भी उसके हेडर है तो हेडर डॉट जेएसपी पेज में रखना, फिर उसको क्या करना है, इंक्लूड करना, ठीक है। तो अब फ्रंट एंड तैयार करके पूरा आप लोग रेडी रखो, ठीक है। अगर मैं लॉगिन पेज पे जाऊँ तो लॉगिन पेज ओपन हो, अगर मैं साइन अप पेज पे जाऊँ तो साइन अप पेज पे ओपन हो, ठीक है। देखो अभी मैंने एक ही पेज बनाई है, ठीक है। अभी पूरा वर्क भी नहीं किया है यहाँ पे, ठीक है।
अब मैं इस पे सेव करूँ, सबमिट करूँ, तो डेटा कहाँ पे जाए? आपके सर्वर में जाए, सर्वलेट में, ठीक है? यहाँ पे जब यहाँ से डेटा आने लगेगी, तब हमारा कंसेप्ट आ जाती है इस डेटा को डेटाबेस में सेंड करना। आई समझ में? यहाँ तक डेटा आ रही थी हमारी, ठीक है? तो आप लोग का भी डेटा सारा सभी लोग का वर्क करने लगे, आने लगे, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका क्या? जेएसपी, ठीक है? तो जेएसपी हो जाएगी, तो हमारा कनेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आपका जेएसपी प्लस सर्वलेट ACRVLET, ठीक है? अब प्लस आपका JDBC, ये 3 चीज़ें। तो आप लोग क्या कर सकते हो, जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे इस पे बनाओगे तो आपको नंबर और आपको एक्सप्लेन करने में सब चीज़ें आसानी होंगी, ठीक है? आपको नंबर्स भी ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपको तो फ्रंट एंड HTML CSS बूटस्ट्रैप तो सबका होगा, है ना? आपका जेएसपी होगा, सर्वलेट होगा, JDBC होगा, ठीक है? इतने सारी चीज़ें यूज़ करके आप लोग प्रोजेक्ट बनाओगे, ठीक है? अब रही मॉड्यूल्स की बात, ठीक है? तो इसमें इतने सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है? इसमें 8 पेजेज़ हो गए, ठीक है? तो वैसे करके कम से कम 15 तो आप लोग मिनिमम बना ही लोगे पेजेज़, मुझे पता है, ठीक है? आपके प्रोजेक्ट में मिनिमम 15-16 पेज तो होंगे, क्लियर? ये तो केवल आपका अभी एडिशन वाला आपका एडिट वाला, अपडेट वाला, ये सारे जो पेजेस होंगे, जो भी आपके प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट दिखेंगे, ये सारे पेजेस होंगे, तो मिनिमम 15 तो आपके पेजेस हो जाएंगे, क्लियर? ठीक है। तो अभी सभी लोग क्या करना है, जो भी प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसको किस पेज में बना के रखना, इसमें कन्वर्ट करना है, ठीक? जैसे मानो अभी मैंने अभी ब्लॉग की बनाई है, ठीक है, तो उसको आपको बनाना है, तो आप बना लोगे। अभी जिन लोग का नहीं चल रहा है तो वो लोग मेरे को मैसेज कर देंगे, मैं एनडेक्स कनेक्ट करके उनका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करूँगा, ठीक है? तो जिन लोग का चल रहा है तो उन लोग का टास्क है आप लोगों के लिए कि आपको क्या करनी है, आगे वर्क करना है, ठीक है? मैं फिर आपको अपडेट करता हूँ ग्रुप में कि हम लोग फिर कब से ज्वाइन होंगे, ठीक है? JDBC के लिए, क्लियर? तो अभी तक आप लोग को क्या करना है, जेएसपी और सर्वलेट के थ्रू वो आपको वर्क करनी है, क्लियर? तो सर्वलेट में आप लोगों को क्या वर्क करना है, तो जो भी आप यहाँ से फॉर्म फिल करोगे तो डेटा लेकर कहाँ जानी है आपको, सर्वलेट में प्रिंट करानी है। देखो जैसे यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा था, तो आपको वहाँ तक करके रखना है सभी लोग को। तो आप लोग मेहनत थोड़ा करोगे तो थोड़ा-सा और ज़्यादा सीखोगे, समझे? कुछ चीज़ें आपको सर्च भी करनी होंगी, यूट्यूब से भी करनी होंगी, क्लियर? तो उसके लिए आप लोग रेडी रहो। आई समझ में? ठीक है। तो क्लोज़ करते हैं क्लास आज की, ठीक है? तो अगले क्लास से हम लोग कुछ जिन